हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज जा रहा हूँ। जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ चीज़ें हैं जो एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया में फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर कई डिबेट हो रही हैं और इवन गवर्नमेंट भी अपने लॉज और रेगुलेशन के थ्रू फीमेल्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। पर इसके साथ ही एक फोर्स फेमिनिज्म भी सोसाइटी में काफ़ी प्रेवेलेंट हो रहा है। आजकल ज़्यादातर मीडिया आउटलेट्स के लिए ये ट्रेंड बन गया है। अगर कोई न्यूज़ चैनल या पॉलिटिशियन फेमिनिस्ट नहीं है तो उसे विलेन की तरह देखा जाता है। तो कोई भी ये नहीं बोलता मोस्ट ऑफ वुमेन एक्चुअली ज्यादा फॉल्स रेप केसेस फाइल करती हैं असली वाली के मुकाबले। अब तो डाउरी लॉ का भी मिसयूज करके हरासमेंट और एक्सटॉर्शन शुरू हो गया है। पुरुष आयोग एक एनजीओ है जिसने ये क्लेम करा है कि 51% मेन के सुसाइड केसेस का रीजन फेक सेक्सुअल असॉल्ट केसेस होते हैं। अगर हम पिछले 8 साल के एवरेज देखें तो हर साल लगभग 1 लाख मर्द अपनी जान ले लेते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, जिनका स्टैटिस्टिक्स है 43,000 के अराउंड। सुसाइड रेट 1 लाख मर्दों में 14.2 है, जबकि औरतों का रेट 1 लाख में 6.6 है। यहाँ पे सुसाइड का प्राइमरी रीजन, चाहे वो मर्द हो या औरत, फैमिली इश्यूज हैं, जो इंडिया में 23% सुसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एनसीआरबी ने फैमिली प्रॉब्लम्स का डेफिनेशन क्लियर नहीं दिया है, इसलिए ये टर्म इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दी गई है। इनलेस दूसरा सबसे बड़ा रीजन है सुसाइड का, जो 23% डेथ्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये सच है कि मर्द भी हरासमेंट का शिकार होते हैं। काफी केसेस हैं जहां कोर्ट ने ये रियलाइज किया है कि औरतों ने सिर्फ मर्दों की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक केस फाइल किया है। अगर हम इंडियन पीनल कोड को देखें तो वहां औरतों के प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन है, जैसे कि 354, 376 या 509। औरतों की प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मर्दों की प्रोटेक्शन या हरासमेंट के लिए भी कुछ सेक्शन होने चाहिए। केस फाइल करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो औरत सच में ऐसी एट्रोसिटीज का सामना कर रही हैं, वो आगे आएंगी और केस फाइल करेंगी। बहुत सारे मर्द और उनके परिवारों ने फॉल्स केसेस की वजह से अपनी जिंदगी, इज्जत और प्रॉपर्टी खो दी है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जेंडर सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। इसी साल कई केस ऐसे सामने आए हैं जहां लड़कों ने सुसाइड करा है ड्यू टू मेंटल हरासमेंट फ्रॉम वाइफ एंड हर फैमिली। ये भी जरूरी है कि हम ये बात समझे कि मर्द जो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है वो हमेशा उनकी वाइफ या पार्टनर के हाथ से नहीं होता है, बल्कि वाइफ या पार्टनर के रिश्तेदारों के हाथ से भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है। सेफ फैमिली फाउंडेशन के हिसाब से कम 85% मेन जो स्टडी में शामिल हुए थे, उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने साइकोलॉजिकल वायलेंस का सामना किया है। वायलेंस के एक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो, वो जेंडर्ड नहीं होते हैं। सिर्फ रेमेडीज अलग होती हैं, जो लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन और कल्चर और अपॉर्चुनिटीज से डिफरेंट पैटर्न की वजह से होती हैं। औरतों के लिए सेक्शन 498A एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जो उन्हें सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है और उन्हें राइट्स को अपलोड करने का मौका देता है। लेकिन यही अम्ब्रेला उन मर्दों के लिए नहीं है जो वायलेंस का सामना करते हैं। ऐसे में कुछ लीगल रेमेडीज हैं जिनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। पहला है पुलिस कंप्लेंट। मेन जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं वो पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा है मेन कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। ये ऑर्डर्स अब्यूजर को विक्टिम से कांटेक्ट करने या उसके आसपास आने से मना करता है। क्रिमिनल चार्जेस। मर्द जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं अपने अब्यूजर्स के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस भी फाइल कर सकते हैं। इससे अब्यूजर को अरेस्ट किया जा सकता है और क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया में अगर किसी ने अपने खिलाफ झूठे केस फाइल किए हैं तो आप अपनी डिफेंस में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले अपने केस को सपोर्ट करने के लिए सभी मटेरियल जमा करें, जैसे पब्लिकेशन और स्टेटमेंट्स टेकन फ्रॉम विटनेसेस। फिर आप CRPC 1973 सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में जाकर फॉल्स FIR या चार्जेस को स्क्वाश करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अरेस्ट का डर है तो CRPC 1973 के सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल लेना भी फायदेमंद हो सकता है। ये जरूरी है कि आप एक कॉम्पिटेंट लॉयर हायर करें जो आपके केस को अच्छे से लड़ सके और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को काउंटर कर सके। अगर आपको सफाई मिलती है
तो आप उस इंसान को डिफेमेशन या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सू भी कर सकते हैं जो आप पर झूठे चार्जेस लगा रहा है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे देश में मेन के राइट्स को इग्नोर करा जा रहा है? क्या सही में आपको लगता है कि मेन भी इमोशनल हरासमेंट एंड अब्यूज का सामना करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडियन पीनल कोड में मेन के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेक्शन होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो दोनों जेंडर्स को इक्वल राइट्स और एम्फेसिस मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि लॉ में ऐसे प्रोविजन होने चाहिए जिसमें अगर कोई मेल फेक केसेस का शिकार हो तो उसके लिए काउंटर केसेस का प्रोविजन हो? मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।